छोटी मोटी बशारत है ये। इसे कि जहन्नम में जो सबसे आखिरी शख्स निकाला जाएगा ना हुजूर की शफात से, सबसे आखिरी, उसके बाद शफात खत्म। अब कोई ऐसा बंदा नहीं बचाएगा जिसकी शफात की जाए। और जिब्रील ऐलान करेंगे कि बस अब जो जहन्नम में उसके लिए हमेशगी की जहन्नम है, अब जो जन्नत में उसके लिए हमेशगी की जन्नत है। अब कोई जहन्नमी जन्नत में नहीं जाएगा, और जो जन्नती है उसमें से अब किसी को निकाला नहीं जाएगा। खालिदीना फीहा, बस अब जो जहां वही रहेगा। आखिरी जो जन्नती होगा, सबसे आखिरी जन्नती, हुजूर की शफात से बख्शा जाएगा। सरकार कहते हैं जानते हो उसको जन्नत में कितनी जगह मिलेंगी, कितना बड़ा पापी होगा, कितना बड़ा गुनाहगार होगा, सबसे आखिर में बख्शा गया। अब उसके बाद कोई है ही नहीं इस लायक के कि उसको भी उसकी शफात की जाए। कितने के लिए लड़ रहे हैं हम यहाँ? 1 फीट के लिए, 2 फीट के लिए। तूने बढ़ा दिया, तूने घटा दिया, तेरी दीवार यहाँ नहीं है, तेरी ईंट यहाँ कैसे लगी, तेरी गली यहाँ कैसे आ गई, तेरा गेट यहाँ कैसे आ गया, इसके लिए लड़ रहे हैं। 60 साल के लिए यहाँ लफड़े करता बैठा है। सारी जिंदगी सिर्फ इस पर शुक्र करे ना कि अल्लाह तूने हमें अहले सुन्नत में रखा, ना खारजियों में से रखा, ना नासबियों में से रखा, ना राफदियों में से रखा, अहले सुन्नत रखा कि हम तेरे नबी के अहले बैत की भी कदर करते हैं और तेरे नबी के असहाब की भी कदर करते हैं। कितना सा करना है आपको? काम छोटा है, इनाम बड़ा है। ये इतना बड़ा गुनाह अजीम है कि वो समझ रहे हैं कि हम जब से पैदा हुए मरने तक सीने पीटेंगे तो गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जुर्म और गुनाह तुम्हारा माफ नहीं होने वाला। इतना बड़ा गुनाह है। अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ही इसको रिवायत करते हैं। मौला अली रिवायत करते हुए कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ बियदिही हसन व हुसैन। आका एक मरतबा अपने हुजरे पाक से इस अंदाज में इस तरह से तशरीफ लाए कि एक हाथ में आपने हसन का हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ पकड़ा हुआ था। आजू बाजू दोनों शहजादे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे शहजादे हैं। एक हाथ में हसन पाक का हाथ लिए हुए, दूसरे दस्ते मुबारक में हुसैन पाक का हाथ लिए हुए। साहबा की दरमियान, साहबा की मजलिस में, इस आलम में आप अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं। फ़क़ाल, फिर साहबा को मुखातिब करके फरमाया मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की है। लोगों, जिसने मुझसे मोहब्बत की वह अहब्बा हाज़ैन, और जिसने इनसे मोहब्बत की, जिसने हसन से मोहब्बत की, जिसने हुसैन से मोहब्बत की, वह अबाहुमा व उम्माहुमा, और जिसने इनके बाप अली से मोहब्बत की, इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की, काना माई फी दर्जती यौमल क़यामा, खुशखबरी है उसके लिए कि क़यामत में वो हमारे दर्जे में, हमारे महल में रहेगा, हमारे दर्जे में रहेगा। छोटी मोटी बशारत है ये। अरे भाई, जन्नत का छोटा मोटा कोना ही मिल जाए तो बहुत गनीमत है। आदमी को उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि जहन्नम में, सही बुखारी की हदीस है कि जहन्नम में जो सबसे आखिरी शख्स निकाला जाएगा ना हुजूर की शफात से, सबसे आखिरी, उसके बाद शफात खत्म। अब कोई ऐसा बंदा नहीं बचाएगा जिसकी शफात की जाए। और जिब्रील ऐलान करेंगे कि बस अब जो जहन्नम में उसके लिए हमेशगी की जहन्नम है, अब जो जन्नत में उसके लिए हमेशगी की जन्नत है। अब ना इसमें कोई बदलाव होगा, अब कोई जहन्नमी जन्नत में नहीं जाएगा, और जो जन्नती है उसमें से अब किसी को निकाला नहीं जाएगा। खालिदीना फीहा, बस अब जो जहां वही रहेगा। आखिरी जो जन्नती होगा, सबसे आखिरी जन्नती, हुजूर की शफात से बख्शा जाएगा। सरकार कहते हैं जानते हो उसको जन्नत में कितनी जगह मिलेंगी, उसको जो जन्नत दी जाएंगी कितनी होगी? जरा आप तसव्वुर करके बताएं कितनी जगह मिलनी चाहिए उसको। कितना बड़ा पापी होगा, कितना बड़ा गुनाहगार होगा, सबसे आखिर में बख्शा गया। अब उसके बाद कोई है ही नहीं इस लायक के कि उसको भी उसकी शफात की जाए। मेरे ख्याल से 400 स्क्वायर फीट का प्लाट मिल जाए तो गनीमत है ना उसके लिए। 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट। आका कहते हैं तुम्हारी दुनिया से 10 बड़ी गुना ज्यादा। तुम्हारी दुनिया के कितना? 10 वर्ल्ड। उस पर भी बंदे का हाल देखो, कहेंगे मौला मैं देख रहा हूं दूसरों की जन्नत इससे ज्यादा है, मेरे पास कम है। तो अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे जन्नती बना दिया, उस पर शुक्र नहीं करता। मौला कहेगा शुक्र तो है तेरा कि तेरे नबी की शफात से आ गया हूं, लेकिन दूसरों को तूने इससे बड़ी जन्नत दी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसको 10 गुना और ज्यादा दे दो, 20 गुना। कितने के लिए लड़ रहे हैं हम यहाँ? 1 फीट के लिए, 2 फीट के लिए। तूने बढ़ा दिया, तूने घटा दिया, तेरी दीवार यहाँ नहीं है, तेरी ईंट यहाँ कैसे लगी, तेरी गली यहाँ कैसे आ गई, तेरा गेट यहाँ कैसे आ गया, इसके लिए लड़ रहे हैं।
हम इसके लिए लड़ रहे हैं और वो भी कम बखत जो है वो सोचता है एक ईंट की दीवार मार लूं, 2 फीट मार लूं, 3 फीट मार लूं, इसी में लगा हुआ है। उसको 10 गुना दुनिया के बराबर की जन्नत की तलब नहीं है उसको। 60 साल के लिए यहां लफड़े करता बैठा है। तो अब अंदाजा लगाइए, सबसे आखिरी जन्नती है तो आका की जन्नत कितनी बड़ी होगी, अंदाजा नहीं है। पूरी जन्नती तो आका की है, लेकिन जो जन्नत में आका का हरम सरा होगा, जो आका का कसर होगा, महल होगा, उसका कोई अंदाजा नहीं है। और आका कहते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की, मन हब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, वह हब्बा हाज़ैन, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की, वह अबाहुमा, जिन्होंने इनके बाप से मोहब्बत की, वह उम्माहुमा, जिसने उनकी माँ से मोहब्बत की। मकाम क्या है, काना मई फी दर्जती यौमिल क़यामा, क़यामत के दिन वो जन्नत में मेरे दर्जे में रहेगा। कितनी बड़ी बशारत है यार। तो मैं कहता हूं अगर सारी जिंदगी सिर्फ इस पर शुक्र करें ना कि अल्लाह तूने हमें अहले सुन्नत में रखा, न खारजियों में से रखा, न नासबियों में से रखा, न राफदियों में से रखा, अहले सुन्नत रखा कि हम तेरे नबी के अहले बैत की भी कद्र करते हैं और तेरे नबी के असहाब की भी कद्र करते हैं। तो जितना शुक्र अदा करें, शुक्र अदा नहीं हो सकता। जिंदगी छोटी है शुक्र के सामने। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है। हदीस ज़ईफ़ नहीं है, हसन है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इसकी सनद हसन है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह जामे तिरमिज़ी में लाए हैं, हदीस नंबर 3733। इमाम अहमद इब्न हंबल ने इसको लाया अपनी मुस्नद में, हदीस नंबर 576। इमाम तबरानी लाए हैं अल माजुबुल कबीर जिल्द 3 सफ़ा 43, हदीस नंबर 2654। इमाम इब्नुल हज्जाज मिज़्ज़ी ने लाया है इसको अपनी किताब तहज़ीबुल कमाल जिल्द 6 सफ़ा 228, रिजाल नंबर 1248। हाफिज़ ज़हबी ने लाया अल मीज़ान, अल मीज़ानुल एतिक़ाद जिल्द 5 सफ़ा 144, रिजाल नंबर 5806। अल्लामा अस्क़लानी ने लाया तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 30 सफ़ा 51। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी ने लाया सवाइक़ुल मुहर्रिका सफ़ा 516। इमाम अल मुत्तक़ी हिंदी ने लाया कंज़ुल उम्माल जिल्द 12 सफ़ा 97, हदीस नंबर 34161। और भी मुहद्दिसीन ने लिखा, मैंने 8 हवाले यहाँ पेश कर दिए। तो ये बहुत बड़ी बशारत है अहले बैत की। और काम कितना सा करना है आपको, काम छोटा है, इनाम बड़ा है। काम छोटा है ना कि बस मोहब्बत का इजहार करना है, इनसे मोहब्बत करना है और क्या करना है। अंदाजा लगाइए कि जब मोहब्बत का सिला इतना बड़ा है, हर चीज का एक पहलू होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर अक्स का एक बरक्स होता है, हर एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव होता है, एक हर मुस्बित का एक मनफी होता है। जब पॉजिटिव ये है कि हुजूर की आल से मोहब्बत करो जन्नत, और जो हुजूर की आल से नफरत करे तो फिर क्या होगा, तस्वुर नहीं कर सकते आप। कितने शदीद अजाब में होगा ये यजीद, कितने शदीद अजाब में होंगे वो लोग जिन्होंने इमाम हुसैन को करबला बुलाकर धोखा दिया। इसलिए इतना बड़ा गुनाह अजीम है कि वो समझ रहे हैं कि हम जब से पैदा हुए मरने तक सीने पीटेंगे तो गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जुर्म और गुनाह तुम्हारा माफ नहीं होने वाला। इतना बड़ा गुनाह है।